काकोड़ा गांव, जहां सन्नाटा शाम ढलते ही अपने पैर पसार लेता है। एक ऐसा गांव है जहां हर कोई सूर्यास्त से पहले ही अपने घरों में कैद हो जाता है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी खौफनाक गंध बसती है जो किसी अनजानी दहशत की कहानी सुनाती है। राजेश और सीमा अपने 2 बच्चों के साथ शहर की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में काकोड़ा गांव के एक पुराने मकान में रहने आए थे। मकान सुंदर था, लेकिन उसमें एक अनजाना डर महसूस होता था। मकान मालिक ने उन्हें बताया था कि वहां पहले एक औरत रहती थी जो एक दिन अचानक गायब हो गई थी, लेकिन राजेश ने इसे पुरानी बातें मानकर अनदेखा कर दिया। पहली ही रात सीमा को अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने राजेश को जगाया, लेकिन उसने इसे हवा का झोंका बताकर चुप करवा दिया। अगले दिन बच्चों ने बताया कि उन्होंने खिड़की पर एक डरावनी औरत को देखा था। राजेश ने इसे बच्चों की कल्पना मान लिया, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, भूतहा घटनाएं बढ़ने लगीं। सीमा को रसोई में अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और चीजें खुद ब खुद इधर उधर हो जाती। राजेश और सीमा ने गांव के बुजुर्गों से मकान के इतिहास के बारे में पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि उस औरत का नाम सविता था। सविता एक दिन अचानक गायब हो गई थी और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी उस मकान में भटकती है। भयभीत परिवार ने तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया। तांत्रिक ने बताया कि सविता की आत्मा बहुत क्रोधित और परेशान है। उसे मुक्ति दिलाने के लिए विशेष पूजा करनी होगी। पूजा के दौरान सविता की आत्मा प्रकट होती है और अपनी पूरी ताकत से तांत्रिक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तांत्रिक की शक्तियों के आगे वह हार जाती है और अंततः मुक्त हो जाती है। पूजा के बाद परिवार को फिर कभी उस आत्मा का सामना नहीं करना पड़ा। वे अब शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, लेकिन वह भयानक रातें कभी नहीं भूल सकते। काकोड़ा गांव की यह सच्ची घटना हमें यह सिखाती है कि कभी कभी पुरानी जगहों में छिपे रहस्य और भूतिया कहानियां सच हो सकती हैं। क्या आप भी कभी ऐसे भूतिया अनुभव से गुजरे हैं? हमें जरूर बताएं।